दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक फ़नी मज़ेदार कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बेबी वेसल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वेसल का मतलब होता है कोई बर्तन वगैरह, बड़े बर्तन जैसे पतीला वगैरह होते हैं उसे वेसल कहा जाता है। और बेबी वेसल्स का मतलब हो गया बर्तन के बच्चे, या कह सकते हैं पतीलों के बच्चे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कोटेश्वर राव वॉज अ रिच बट डिसऑनेस्ट मनी लैंडर इन हम्पी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कोटेश्वर राव वॉज अ रिच बट डिसऑनेस्ट मनी लेंडर। दोस्तों डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान, और मनी लेंडर का मतलब होता है महाजन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पैसों को उधार देता है ब्याज के तौर पर, उसे मनी लेंडर कहा जाता है। कोटेश्वर राव वॉज ए रिच बट डिसऑनेस्ट मनी लेंडर, मतलब जो कोटेश्वर राव था वो एक अमीर लेकिन एक बेईमान महाजन था इन हम्पी में। He was hated by people because he charged a high rate of interest and cheated the poor out of their savings। क्या मतलब हुआ? He was hated by people। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हेट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। ही वॉज हेटेड बाई पीपल मतलब उससे मतलब कि लोगों द्वारा उससे घृणा की जाती थी, लोगों के द्वारा उससे नफरत की जाती थी। बिकॉज क्योंकि ही चार्ज्ड अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वह एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो ब्याज की जो उच्चतम दरें होती थी वो चार्ज करता था, लेता था। एंड चीटेड द पुअर और गरीबों को चीट करता था, गरीबों के साथ धोखाधड़ी करता था। आउट ऑफ देयर सेविंग्स मतलब उनकी जो सेविंग्स होती थी, उनकी जो बचत होती थी उसके साथ वो धोखाधड़ी करता था गरीब लोगों के साथ। और वो लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो ब्याज का जो उच्चतम जो दर होती थी वो चार्ज करता था, उनसे वसूलता था। आगे देखिए, स्टोरीज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी हैड रीच्ड तेनाली रमन हु डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। रीच का मतलब होता है पहुंचना, थर्ड फॉर्म में रीच्ड। तो क्या अर्थ हुआ? स्टोरीज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बेईमानी। उसकी बेईमानी की जो कहानियाँ थीं हैड रीच्ड तेनाली रमन, वो तेनाली रमन तक पहुंच चुकी थी। हु डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और जब आप दूसरी वर्ब जोड़ेंगे उससे पहले टू लगाया जाएगा। कंजक्शन के तौर पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टीच का मतलब सिखाना। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। हु डिसाइडेड जिसने फैसला किया, टू टीच हिम उसे सिखाने का, अ लेसन एक सबक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? स्टोरीज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी हैड रीच्ड तेनाली रमन हु डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, मतलब उसकी बेईमानी की खबरें तेनाली रमन तक पहुंच चुकी थी जिसने मतलब जिन्होंने या कहते हैं जिसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। He went to Koteshwar Rao and asked him for 2 large vessels for cooking, as he was going to have a big feast at his house। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, ही वेंट टू कोटेश्वर राव मतलब वह कोटेश्वर राव के पास गए। एंड आस्क्ड हिम और उसको कहा, क्या कहा, फॉर 2 लार्ज वेसल्स मतलब उसको 2 बड़े वेसल्स के लिए, 2 बड़े पतीलों के लिए कहा, उससे 2 बड़े पतीले मांगे। फॉर कुकिंग पकाने के लिए, एज जैसे कि ही वॉज गोइंग मतलब कि वो ही वॉज गोइंग टू हैव अ बिग फीस्ट क्योंकि वो एक बड़ी दावत देने जा रहे थे। हैव ए बिग फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, एट हिज हाउस अपने घर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह कोटेश्वर राव के पास गए और उससे 2 जो बड़े वेसल्स थे, बर्तन पतीले थे, वो मांगे पकाने के लिए क्योंकि वो ही वॉज गोइंग टू हैव ए बिग फीस्ट एट हिज हाउस क्योंकि वो अपने घर पर एक बड़ी दावत करने जा रहे थे। कोटेश्वर अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। कोटेश्वर अग्रीड, जो कोटेश्वर था वो सहमत हो गया, तैयार हो गया। बट यू हैव टू पे 5 वराहज एज रेंट, रेंट का मतलब किराया। तो उसने क्या कहा, यू हैव टू पे 5 वराहज एज रेंट, लेकिन आपको रेंट के तौर पर मतलब कि किराए के तौर पर 5 वराहज देने होंगे। वराहज का मतलब होता है सोने के सिक्के जिन्हें गोल्ड कॉइंस कहा जाता है। ही एडेड मतलब उसने कहा। तेनाली रमन पेड द रेंट एंड वेंट ऑफ विद द वेसल्स, और पे का मतलब अदा करना, किसी को कोई कीमत अदा करना, सेकंड फॉर्म पेड। तो क्या अर्थ हुआ, तेनाली रमन पेड द रेंट, जो तेनाली रमन थे उन्होंने जो रेंट था, किराया था, वो दे दिया, अदा कर दिया। एंड वेंट ऑफ विद द वेसल्स, और वो पतीलों को लेकर चले गए। आगे देखिए, 2 days लेटर, लेटर का मतलब बाद में, 2 days लेटर मतलब कि 2 दिन के बाद। ही रिटर्नड द वेसल्स, उन्होंने रिटर्न मतलब लौटाना, ही रिटर्न द वेसल्स, उन्होंने जो वेसल्स थे, पतीले थे, उनको लौटा दिया। एंड ऑल्सो गेव कोटेश्वर राव 2 स्मॉलर वेसल्स, और उन्होंने कोटेश्वर राव को 2 छोटे, स्मॉलर मतलब छोटे जो वेसल्स थे, पतीले थे, वो भी दे दिए। दैट वर एग्जैक्टली लाइक द बिग वंस, जो ठीक हूबहू बड़े जैसों थे, जैसे मतलब बड़े थे वैसे ही वो छोटे भी थे। आगे देखिए, These are baby vessels that were born to the large ones you gave me. He explained. Explain का मतलब समझाना, कुछ बताना। उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया कि ये जो These are baby vessels, ये मतलब बेबी वेसल्स हैं, ये पतीलों के बच्चे हैं। That were born, जिनका जन्म हुआ, to the large ones, बड़े वालों से जन्म हुआ, you gave me, जो आपने मुझे दिए। He explained, उन्होंने समझाया। कोटेश्वर राव took them smiling quietly. Quietly मतलब चुपचाप, और दोस्तों ये एडवर्ब है। और टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टू। कोटेश्वर राव टुक देम स्माइलिंग क्वाइटली मतलब कोटेश्वर राव ने उन्हें मुस्कुराते हुए चुपचाप ले लिया। ही थॉट, थिंक मतलब लगना या सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, उसे लगा, तेनाली रमन वॉज ए फूल, की जो तेनाली रमन है वो एक मूर्ख हैं। टू गिव हिम, जो उसको दे रहे हैं, सच अ प्रॉफिटेबल डील, इस तरह की जो प्रॉफिटेबल एक कह सकते हैं फ़ायदेमंद एक सौदा जो दे रहे हैं, तो उन्हें लगा कि जो तेनाली रमन है वो एक मूर्ख हैं। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं किस तरह से जो तेनाली रमन है वो उन पतीलों को, जो बड़े बड़े पतीले उनको वो लेकर जा रहे हैं किराए पे। चलिए आगे देखिए, सम टाइम लेटर, लेटर का मतलब बाद में, सम टाइम लेटर कुछ समय के बाद। तेनाली रमन केम अगेन, जो तेनाली रमन थे, केम अगेन का मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। तेनाली रमन केम अगेन, तेनाली रमन दोबारा आए। आस्किंग फॉर सम मोर वेसल्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आस्क का मतलब पूछना, लेकिन जब आस्क के साथ फॉर जुड़ेगा, आस्क फॉर का मतलब हो जाता है मांगना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, सम टाइम लेटर कुछ समय के बाद। तेनाली रमन केम अगेन, तेनाली रमन दोबारा आए। आस्किंग फॉर सम मोर वेसल्स मतलब कुछ और पतीलों को लेने के लिए, मांगने के लिए। एज जैसे कि ही हैड टू अरेंज, उनको प्रबंध करना था। अनादर बिग फीस्ट, एक और बड़ी दावत का उनको प्रबंध करना था। इन द सिटी, शहर में। आगे देखिए, द ग्रीडी कोटेश्वर राव वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू लैंड दैम टू हिम बिकॉज ही कुड नाउ गेट मोर बेबी वेसल्स। क्या अर्थ हुआ, द ग्रीडी कोटेश्वर राव। दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। ये जो लालची कोटेश्वर राव था वो एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली का मतलब था अत्यंत, बहुत ज़्यादा, वो अत्यधिक, अत्यंत खुश था। टू लैंड, लैंड का मतलब उधार देना, LEND, उधार देकर, लैंड देम उनको उधार देकर, टू हिम, और ये जो दैम है वो वेसल्स के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो लालची कोटेश्वर राव था वो उनको देख मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। टू लैंड दैम टू हिम मतलब उसे, उन्हें वो पतीले देकर, दैम जो है पतीलों के लिए यूज़ किया गया। बिकॉज, क्योंकि ही कुड नाउ गेट मोर बेबी वेसल्स, क्योंकि अब उसको और भी ज़्यादा जो बेबी वेसल्स थे मतलब पतीलों के बच्चे थे वो प्राप्त मिल सकते थे।
गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना। आगे देखिए, सर मतलब कि श्रीमान, ही टोल्ड तेनालीरामन, उसने तेनालीरामन से कहा, ऑल माई वेसल्स आर प्रेग्नेंट, उसने क्या कहा कि ऑल माई जो वेसल्स आर प्रेग्नेंट, जो मेरे सारे वेसल्स हैं, पतीले हैं, आर प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हैं, मतलब वो गर्भवती हैं। सो इसलिए आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ, इन 2 days मतलब कि 2 दिनों में, यू विल रिटर्न दैम विद बेबी, कि आप उन्हें 2 दिन में लौटा दोगे, विद बेबी बच्चों के साथ, विद बेबी वेसल्स मतलब कि जो पतीलों के जो बच्चे होंगे उनके साथ आप मुझे मतलब इन पतीलों को लौटा दोगे। तेनालीरामन लोडेड द वेसल्स इन अ कार्ट, लोड का मतलब लादना, जो तेनालीरामन थे उन्होंने इन वेसल्स को, पतीलों को लाद दिया, इन ए कार्ट, एक गाड़ी में, एंड वेंट ऑफ, और वो चले गए। चलिए आगे देखिए, बट डेज वेंट बाय, लेकिन जो दिन थे वो गुजर गए, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ तेनालीरामन, और तेनालीरामन का कोई भी साइन नहीं था, मतलब तेनालीरामन का कुछ भी अता पता नहीं था, और द वेसल्स, और ना ही उन पतीलों का। कोटेश्वर राव वॉज बिकमिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, ये एडजेक्टिव है। कोटेश्वर राव वॉज बिकमिंग, और बिकम मतलब होना बनना, जो कोटेश्वर राव था वो बेचैन हो रहा था। ही वॉज्ड द रोड, उसने सड़क को देखा, टू सी देखने के लिए, इफ़ ही कुड सी तेनालीरामन, कि यदि वो तेनालीरामन को देख सकता है। ब्रिंगिंग बैक लाते हुए, एक कार्ट लोड मतलब एक भरी हुई गाड़ी को लाते हुए देख सकता है। बट देयर वॉज नथिंग कमिंग, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। चलिए आगे देखिए, फाइनली बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट, कोटेश्वर राव वेंट टू तेनालीरामन्स हाउस। फाइनली का मतलब होता है अंततः, आखिर में, मतलब कि अंततः या आखिर कह सकते हैं आखिर में। बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा, इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना, अधीर हो जाना, बेसब्र हो जाना, बहुत ज़्यादा बेसब्र होकर, अधीर होकर। कोटेश्वर राव वेंट टू तेनालीरामन हाउस, जो कोटेश्वर राव था वो तेनालीरामन के घर चला गया। चलिए आगे देखिए, वेल सर यू हैव नॉट येट रिटर्नड माई वेसल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, जैसे चुका है, लिया है वगैरह। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में, रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि वेल सर यू हैव नॉट येट रिटर्न माई वेसल्स, येट मतलब अब तक की, श्रीमान आपने अब तक मेरे जो पतीले हैं उन्हें वापस नहीं किया, आपने नहीं लौटाया है। मोर देन 2 days हैव पास्ट, मोर देन 2 days हैव पास्ट, हैव ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पास्ट का मतलब गुजरना। मोर देन 2 days हैव पास्ट मतलब 2 दिन से अधिक गुजर चुके हैं, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। ही डिमांडेड, उसने मांग की, डिमांड मतलब कोई मांग करना, सेकंड फ्रॉम डिमांडेड। आगे देखिए, ओ डियर मतलब कि प्यारे, प्रिय। आई मस्ट टेल यू सम सैड न्यूज़। दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाता है आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ, आई मस्ट टेल यू सम सैड न्यूज़ मतलब मुझे अवश्य ही आपको एक सैड न्यूज़ मतलब जो बुरी, एक उदास कर देने वाली या कह सकते हैं दुखद खबर है वो बतानी चाहिए। ऑल द वेसल्स डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल्स, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, डाई का मतलब मरना, सेकंड फ्रॉम डाइड। तो उन्होंने क्या कहा, ऑल द वेसल्स मतलब कि सारे पतीले, डाइड मतलब जो सभी पतीलों की मृत्यु हो गई, वाइल गिविंग बर्थ टू ए बेबी वेसल्स, वाइल मतलब दौरान, मतलब बेबी वेसल्स को जो थे मतलब जो पतीलों के बच्चों को जन्म देते हुए जो ये जो वेसल्स थे, पतीले थे, उनकी मृत्यु हो गई। सो इसलिए नाउ अब आई कांट रिटर्न दैम टू यू, अब मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी मतलब मुझे बहुत दुख है। सेड अ वेरी अपोलोजेटिक तेनालीरामन, जो तेनालीरामन थे बड़े ही अपोलोजेटिक होते हुए, मतलब कि अपोलोजेटिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है माफ़ी माफ़ी मांगने के लिए होना, उसे अपोलोजेटिक कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्षमाशील भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो माफ़ी मांगने की उम्मीद रखता हो। तो क्या अर्थ हुआ, सैड ए वेरी अपोलोजेटिक तेनालीरामन, तेनालीरामन ने मतलब माफ़ी मांगने की मुद्रा में कहा। चलिए आगे देखिए, रबिश मतलब कि क्या बकवास है।
वेसल्स कैन नॉट डाई गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल्स। उन्होंने क्या कहा कि जो वेसल्स हैं कैन नॉट डाई, वो नहीं मर सकते, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। गिविंग बर्थ टू बेबी वेसल्स मतलब बेबी वेसल्स को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। हु एवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस मतलब जिसने भी हुए मतलब जिसने भी इस तरह की जो नॉनसेंस थी, बकवास थी, उसको सुना। और हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड, हु एवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस जिसने भी इस तरह की बकवास को सुना। थंडर्ड वो मतलब कि गरजा, कोटेश्वर राव, जो कोटेश्वर राव था वो मतलब बहुत ज़्यादा गरजा। द आर्गूमेंट ग्रीव, जो आर्गूमेंट था बहस था, ग्रीव वो और भी बड़ा हो गया, एंड ग्रीव मतलब वो और भी बड़ा हो गया, इनटू अ बिग फाइट एक, और वो एक बड़े फाइट में मतलब एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। फाइनली मतलब कि अंत में बोथ ऑफ देम जो दोनों थे लैंडेड अप इन कृष्णादेव राय's कोर्ट, वो अंत में कृष्णादेव राय के दरबार में गए, सीकिंग जस्टिस न्याय मांगने के लिए। चलिए आगे देखिए। द किंग हर्ड दैम आउट, हियर मतलब सुनना, सेकंड हर्ड। और दोस्तों दैम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। जब एक से अधिक व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल होते हैं तो वहाँ दैम का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग हर्ड दैम आउट मतलब राजा ने उनको सुना, राजा ने उनकी बात सुनी। बट वेसल्स डोंट हैव बेबीज डू दे, कोटेश्वर राव ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, क्या पूछा, बट लेकिन वेसल्स डोंट हैव बेबीज, लेकिन जो वेसल्स होते हैं मतलब कि जो पतीले होते हैं, डोंट हैव बेबीज उनके बच्चे नहीं होते हैं। डू दे क्या होते हैं, कोटेश्वर राव ही आस्क्ड उन्होंने कोटेश्वर राव से पूछा क्या होते हैं। देन फिर हाउ कैन दे डाई, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। वाइल गिविंग बर्थ, वाइल गिविंग बर्थ मतलब जन्म देने के दौरान, टू बेबी वेसल्स, बेबी वेसल्स को जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आगे देखिए। हाउ डिड यू एक्सेप्ट बेबी वेसल्स अर्लियर फ्रॉम तेनाली रमन इफ़ यू नो दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन करना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो क्या अर्थ हुआ, हाउ डिड यू एक्सेप्ट बेबी वेसल्स अर्लियर फ्रॉम तेनाली रमन। तो उन्होंने क्या पूछा कि अर्लियर मतलब कि पहले आपने बेबी वेसल्स को मतलब जो पतीले के बच्चे थे उनको पहले आपने स्वीकार कैसे कर लिया तेनाली रमन से। इफ़ यू नो यदि आप जानते हो, दैट की दिस इज़ इम्पॉसिबल ये असंभव है। तो जो राजा साहब थे उन्होंने उस कोटेश्वर राव से पूछा कि आपने जो ये बेबी वेसल्स थे उनको आपने स्वीकार मतलब पहले कैसे स्वीकार कर लिया तेनाली रमन से, जब आप इस बात को जानते हो दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल कि असंभव है। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। कोटेश्वर राव वॉज ट्रैप्ड, और दोस्तों ट्रैप्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फंस जाना किसी में, उसे ट्रैप्ड कहा जाता है। ये एडजेक्टिव आप इसे नोट कर लीजिए। कोटेश्वर राव वॉज ट्रैप्ड, जो कोटेश्वर राव तो फंस चुका था। ही हंग हिज हेड इन शेम, उसने शर्म से अपना जो सिर था वो झुका लिया। तेनाली रमन हैड टॉट द ग्रीडी मैन अ लेसन ही नेवर फॉरगॉट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, मैं चाहूँगा आप नोट कर लीजिए इसको। TEACH, टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, सिखाना, और ये थर्ड फॉर्म है टॉट। और जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य बन जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, तेनाली रमन हैड टॉट द ग्रीडी मैन अ लेसन ही नेवर फॉरगेट, मतलब तेनाली रमन ने लालची आदमी को एक ऐसा सबक सिखा दिया था, मतलब सबक सिखा दिया था, ही नेवर फॉरगॉट, जो वो कभी नहीं भूला। और दोस्तों ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि इस कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी आज की कहानी आपको कैसी लगी। और यदि आप कोई सुझाव सलाह देना चाहें तो आपका स्वागत है। अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं उसमें और भी
सुधार लाया जा सके, जो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकें, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक. वेन एवर यू सेंड मी एनी टाइप ऑफ suggestion or feedback, I always try to take it in a very positive manner, because you also want me to improve. So that is why I always request you that, whenever you have any type of suggestion, feel free to give your suggestion in the comment section. And your feedback, your suggestions are very important for me and for this channel to improve the quality. And when we improve the quality, then only you will get a lot of benefit. That is why that it is very important. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.